हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का 11th चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम सबको पता जो ह्यूमन आई है एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, जिसे हम कह सकते हैं डेलिकेट ऑर्गन है। हम सब जानते हैं ये सेंसिटिव ऑर्गन कैसे है, क्योंकि जो सेंस ऑर्गन होता है, तो जो विज़न है, विज़न भी एक सेंस है जो कि एक सेंस ऑर्गन है, इसीलिए आई एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन हुआ। ठीक है, एंड आई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हम जो ये दुनिया है, ये जो हमें बोलते हैं ना, एक तो हमें बड़ा सुंदर बनाती है। सपोज किसी इंसान के फेस पे आईज ही नहीं है तो वो कैसा लगेगा, हम इमेजिन कर सकते हैं ना। और एक जो हमारे आसपास जो कलरफुल वर्ल्ड है, जो ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, किसके कारण देख पा रहे हैं? ये हम आइज़ के कारण ही देख पा रहे हैं। आइज़ हमेशा पेयर्स में होती है, सबके पास आइज़ है ना। तो हम ये जो सुंदर सुंदर चीज़ें हमारी आइज़ के कारण ही देख पा रहे हैं। एंड आइज़ भी बहुत कलर्स में होती है। किसी की बोलते हैं ना, किसी की ब्राउन आई है, किसी की ब्लू आई है, किसी ग्रेइश आई है, होती है ना, किसी ग्रीन आई है, ब्लैक आई है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ह्यूमन आई, ये हम चीज़ देख ही चुके हैं। मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे पर बॉडी का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें कुछ भी करना है तो हमारी आइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें कुछ काम करना है, कुछ देखना है, कुछ खेलना है, कुछ खाना पीना, हमें आइज़ हमेशा इम्पॉर्टेंट है। हम आइज़ के बिना अगर हमारी दुनिया देखें ना, तो ये जो कलरफुल वर्ल्ड हमें कैसा दिखेगा, पूरा ब्लैक दिखाई देगा, पूरा काला काला दिखेगा, है ना। तो हम इसके बिना अपनी जो ये वर्ल्ड दुनिया इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। और एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, एंड इट इनेबल्स अस टू सी इज वंडरफुल वर्ल्ड कलरफुल अराउंड अस, जो कि अभी मैंने आपको बताई है, हमारी जो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने में हेल्प करता है, राइट। ओके, अब हम आते हैं ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर पे देखते हैं सबसे पहले। तो एक्चुअली जो ये कलरफुल दुनिया जिस आँखों से हम देखते हैं, इस आइज़ में भी काफ़ी कलर्स है। जो बोलते हैं ना कि कलरफुल आइज़, और ये ब्लूइश आई, ऐश्वर्या राय की ब्लू आइज़ है ना, राइट। तो ब्लू आइज़ क्या बोलते हैं, बड़ी सुंदर आई है ऐश्वर्या राय की। तो ब्लू आई किस कारण है, उसका क्या रीज़न है, और ये कलर हमारे आई में कौन से पार्ट में होता है? तो चलो ये देखते हैं। तो ये देखो, ये जो आई है, इसमें ये जो ब्राउनिश कलर दिख रहा है, ये क्या है? आयरिश है, ये जो ब्राउनिश कलर है। ठीक है, इसी के कारण तो ये जो हमारा आई कलर आता है, राइट। एंड इसके सेंटर में जो ब्लैक स्पॉट है, ये क्या है? ये क्या है? प्यूपिल। ओके, अब ये देखो, अब ये जो कलर है, ये आई का कलर आता कैसे है? क्योंकि इसके पास होता है एक पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है? मेलानिन पिगमेंट होता है। इसके पास में एक पिगमेंट होता है, मेलानिन। और मेलानिन पिगमेंट कहाँ से आता है? मेलानिन पिगमेंट आता है जो कि सेल्स होते हैं, मेलानिन सेल्स होते हैं, ये सीक्रेट करते हैं मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, अब मेलानिन पिगमेंट से क्या होता है? इट प्रोवाइड डिफरेंट कलर ऑफ आइज, मतलब ब्लूइश, ग्रीनिश, ग्रेइश, ब्राउनिश, जो भी कलर्स है ना, ये मेलानिन पिगमेंट के कारण ही होता है। अब इसके रेशियो पे डिपेंड करता है कि किसकी कलर कैसी होगी। अगर मेलानिन पिगमेंट का रेशियो कम है, रेशियो ऑफ मेलानिन पिगमेंट इज लेस, तो आई का कलर कैसा होगा? अगर मेलानिन पिगमेंट का रेशियो कम है तो आई का कलर कैसा होगा? ब्लू, मतलब ब्लू के आसपास होगा। ओके, नॉट एग्जैक्ट ब्लू, लिटिल ब्लूइश टाइप। और अगर रेशियो ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं ब्लू का जो रेशियो है उससे ज़्यादा रेशियो होगा, तो हम कहेंगे आई का कलर कैसा होगा? ब्राउन। ओके, एंड उस ब्राउन वाले रेशियो से भी ज़्यादा रेशियो है, मतलब बहुत हाई रेशियो है इस पिगमेंट का, मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है अगर आपकी बॉडी में, तो आपकी आईज कैसे कलर की होगी? ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, तो ये इसके रेशियो पे डिपेंड करता है कि हमारी आई का कौन सा कलर है। ओके, अब उसके बाद में आते हैं, देखो ये जो हमारी आई है, आई के सेंटर में एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिखता है हमें ना, ब्लैक कलर स्पॉट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं, जो कि हमारे एकदम सेंटर में होता है आईज के। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल।
प्यूपिल का क्या काम होता है हमारे आईज में? प्यूपिल क्या करता है, जैसे विंडो, हमारे घर में विंडोज़ होती है ना, जो विंडो का काम होता है ना, सेम काम प्यूपिल का होता है। चलो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर थियोरेटिकल देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम हमारे घर के विंडोज़ को ओपन रखते हैं, क्यों ओपन रखते हैं? ताकि फ्रेश एयर आए, जो सनलाइट से जो रेज, जो लाइट आ रही है, लाइट आती रहे, है ना, ताकि हमारे घर में अंधेरा नहीं रहे। तो उसी तरीके से क्या होता है, प्यूपिल भी, तो उसी तरह प्यूपिल भी क्या करता है, जो कि लाइट प्रेजेंट होती है हमारे आसपास, चाहे वो हमें सन रेज से लाइट मिल रही है या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से जो भी लाइट मिल रही है, उसको अंदर लाने का काम कौन करता है? प्यूपिल करता है। तो ये एक तरह से क्या हो गई, विंडो ही हो गया ना, राइट। एक विंडो की तरह ही काम करा ना, जैसे हमारे घर में जो विंडो का काम करता है, वही हमारी आई में प्यूपिल विंडो का काम करता है। और प्यूपिल का होता है ओपनिंग इन मिडल ऑफ आइरिश, ठीक है, आइज का विंडो बोल सकते हैं हम इसको। अब साइज ऑफ जो प्यूपिल है वो कौन रेगुलेट करता है? जो साइज ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय वो, जो आइरिश है, यही हमारे साइज को रेगुलेट करता है। अगर प्यूपिल का साइज डिक्रीज होता है, कब होता है? तो लाइट बहुत ज़्यादा हाई होती है, जैसे कि हम लोग नहीं होते घर के अंदर से बाहर निकलते, सनरेज बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही होती है ना, तो बहुत धूप होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारी आंखें छोटी छोटी कर लेते हैं, बंद सी कर लेते हैं, हम खोल नहीं पाते हैं। वो क्यों नहीं खोल पाते हैं? क्योंकि उस टाइम प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो जाता है। प्यूपिल का साइज डिक्रीज क्यों हो जाता है? वो जो आइरिश जो होता है वो हमारे साइज को कम कर देता है, क्योंकि वो अचानक जो इतनी लाइट आएगी ना, उसको हम लोग वो हमारे आइज को डैमेज कर सकती है ना, इसलिए उसका साइज कम कर देता है। और प्यूपिल का साइज इंक्रीज कब होता है? जब हम बाहर से अंदर आते हैं ना, तो हमें थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगता है ना, तो हमारा साइज क्या होता है, प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो आसपास की लाइट हमें ज़्यादा दिखे और हम ज़्यादा अच्छे से देख पाएँ। जैसे हम अंधेरे में आते हैं ना, जैसे सपोज बाहर से आप अंदर आए हो और आपके रूम में इतना लाइट नहीं है, तो हम नहीं देखते कि अचानक से आंखें खोलते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। एंड हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला गया है? इसको आई बॉल बोला गया है। इसको आई बॉल क्यों बोला गया है? इसको आई बॉल इसलिए बोला गया है बिकॉज जो इसका शेप कैसा है, बॉल जैसा, क्योंकि बॉल वर्ड इज यूज बिकॉज अंदर से आईज स्ट्रक्चर कैसे होती है, रफली स्ट्रक्चर स्पेरिकल होती है ना, इसलिए इसको बॉल जैसा बोला गया है, ठीक है। अब ये जो दूसरा पिक्चर है, ये क्या, आई का लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू का मतलब क्या हुआ, ये जैसे एक आई है, तो इसको अगर हाफ बीच में से देखते हैं तो आई कैसा दिखता है, इसका ये दूसरा पिक्चर है, इसके जैसा दिखता है, ओके, हाफ व्यू जो भी है ना। तो अभी हम क्या बोलते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लिटिल व्यू का, जैसे कि आपके पास एक बॉल है, उसको दो हाफ में डिवाइड कर दो, कट किया उसको दो पार्ट में, है ना, उसके बाद और उसका एक पार्ट यूज़ करेंगे और एक पार्ट फेंक दो, तो जो एक पार्ट जो हाफ बॉल है वो कैसा हो गया, जैसे ये वाला चीज़ दिख रहा है ना, ये लिटिल व्यू ऑफ आई है, तो सेम इसी टाइप में, ओके। और ह्यूमन आइज वैसे बाहर से कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है, बड़ी सुंदर सुंदर, जो हमें सुंदर बनाने में बहुत हेल्प करती है ना। अब चलो ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, कॉर्निया, क्रिस्टलाइन लेंस, प्यूपिल, एरिश, सिलेरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, स्कैलेरा, ब्लाइंड स्पॉट, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सब हम देखने वाले हैं, ओके। प्यूपिल हम देख चुके हैं, आइरिश हम देख चुके हैं, अब हम आते हैं कॉर्निया पे। कॉर्निया क्या चीज़ है? कॉर्निया हमारे आई के आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो क्या होगा, ये देखो कॉर्निया कौन सा है, ये वाला है, ट्रांसपेरेंट सा। अगर ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो इसमें जो आइरिश है, जो आइरिश का कलर हमें दिखाई देता है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन जो भी है, और अगर कॉर्निया ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो वो हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और इसको जो ये प्रोटेक्ट करता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बोलते हैं। इट्स लाइक ए जिलेटिन, ये जो इसका होता है कॉर्निया, ये जिलेटिन के जैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है डस्ट वगैरह से, इन सब से प्रोटेक्ट करता है हमारी आई को, ओके। और कॉर्निया हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है और हमेशा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है।
और जो क्रिस्टलाइन लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या आता है, इनसाइड आवर आइज, हमारे आइज के अंदर होता है। एक आंख में एक ही लेंस होता है, दो नहीं होंगे, ठीक है। और वो भी क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। कॉन्वेक्स लेंस हमारी आइज में बहुत पॉपुलर है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। हम लोग बार बार कॉन्वेक्स ही यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादा यूज़ करेंगे। कॉन्केव लेंस नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्स करता है। तो भाई जो भी रेज आएगी उनको डाइवर्स कर देगा, तो हमारे इसके अंदर इमेज कैसे फॉर्मेशन होगी ना, जो इंसिडेंट रेज आएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उनको कन्वर्स करता है, इसलिए हमारे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन लेंस क्या समझ में आ गया, ओके। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। एरिश हम देख चुके हैं, बाकी थियोरेटिकल देख लो। इट इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, कॉर्निया एंड लेंस के बीच में आता है, सही बात है, ओके। एंड इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, जो आपको मैं अभी बता चुकी हूँ। प्यूपिल का साइज कौन रेगुलेट करता है, कॉर्निया ही प्यूपिल का साइज आइरिश रेगुलेट करता है, सॉरी इट्स नॉट कॉर्निया, ओके। और इट इज़ ऑल्सो रीज़न बिहाइंड द कलर ऑफ आवर आई, इसको हम बोलते हैं दैट वी कॉल एज द कलर ऑफ आई, ठीक है। प्यूपिल क्या होता है, स्मॉल होल होता है जो हमारे एरिश के बीच में होता है, आँख के बीच में एकदम काला काला होता है। और वो क्या करता है, जब आँख के अंदर जो लाइट जाती है ना, वो किसके थ्रू जाती है, वो प्यूपिल के थ्रू ही जाती है। इन डिम लाइट इट ओपन्स अप कम्प्लीटली ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एरिश, बोला ना अभी पीछे पीछे जो चीज़ बताई थी मैंने, सेम वही चीज़ यहाँ पे बता दी है थियोरेटिकल में। जब लाइट कम होती है तो ये पूरा खुल जाता है, और लाइट ज़्यादा होती है तो ये थोड़ा कम खुलता है, ठीक है, ताकि डैमेज वगैरह ना हो जाए, ओके। अब सिलेरी मसल्स एंड रेटिना, ये भी हम देखेंगे, बट इससे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस। ये जो है, ये क्रिस्टलाइन लेंस हो गया और ये कॉर्निया हो गया, ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रेज होती है उनको कन्वर्स करता है, सो वी कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो मैक्सिमम कन्वर्जेंस कहाँ पे हो जाता है, कॉर्निया पे हो जाता है, क्योंकि कॉर्निया भी तो कॉन्वेक्स लेंस ही है ना, कॉन्वेक्स शेप का है उसका, आई मीन कॉन्वेक्स शेप है ना उसकी, क्योंकि बाहर की तरफ निकला हुआ था कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉर्निया का साइज देखो, कॉन्वेक्स लेंस की तरह ये बाहर निकला हुआ है। तो होता क्या है, सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट की जब रेज कॉर्निया के ऊपर आती है ना, जो इंसिडेंट रेज है, उसके बाद में ये जाती है क्रिस्टलाइन लेंस पे, उसके बाद में ये ऑलरेडी कॉर्निया से कन्वर्स तो हो चुकी थी, अब वहाँ से कन्वर्स होके क्या होता है, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन करती है ये, ठीक है। पर होता क्या है, जब कॉर्निया के ऊपर इंसिडेंट रेज गिरती है ना, तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड कुछ एब्जॉर्ब होती है, बट जो प्यूपिल के ऊपर जो रेज गिरती है वो मैक्सिमम अंदर आती है, वो प्यूपिल वाली ही मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो पाती है, ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एक डायग्राम लो आप, ये गई रेज जाने के बाद में सपोज ये हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद में ये गई है लेंस के ऊपर जो कि कॉन्वेक्स लेंस है क्रिस्टलाइन, उसके बाद में ये हमारा रेटिना है, उसके बाद में यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। एंड कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, इन्वर्टेड होती है, राइट, ठीक है। एंड सिलेरी मसल्स क्या होती है, सिलेरी मसल्स होती है जब लेंस है, जो क्रिस्टलाइन लेंस बोला गया है, जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारी आइज़ के अंदर, वो ऐसे तो होगा नहीं ना, उसको भी तो किसी का सपोर्ट चाहिए होगा, ऐसे तो ना हिल रहा डुल रहा होगा, हवा में थोड़ी झूल रहा होगा वो। तो उसको सपोर्ट के लिए उसको किसको पकड़ के, उसको जो पकड़ के रखा होता है, मतलब उसको सपोर्ट कौन करता है, सिलेरी मसल्स होते हैं। और सिलेरी मसल्स का एक काम और एक होता है, वो जो हमारे आइज़ के अंदर जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर को भी एडजस्ट करती है, जो कर्वेचर को चेंज करना होता है वो भी सिलेरी मसल्स ही करती है। एंड रेटिना क्या काम आता है, रेटिना के इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म, मतलब ये एक लाइट सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। एंड इसके पास में दो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स, एक होते हैं कॉन्स। रॉड्स क्या करते हैं, जो अमाउंट ऑफ लाइट को एवल्यूट करते हैं, मतलब जो क्वांटिटी होती है जो लाइट की, वो रॉड्स के पास आती है। और कॉन्स क्या करते हैं, लाइट कौन सी कलर्स की आ रही है,
ये सब कौन डिसाइड करता है? कॉन्स डिसाइड करता है। ये सेंसर्स है जहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये रेटिना के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड फिर क्या होता है, रॉड्स एंड कॉन्स जो होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड फिर उसको ये लोग ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास भेजते हैं। फिर ब्रेन वहाँ से प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को और उसके बाद ही हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है। ऑप्टिक नर्व, अभी जो देखा ऑप्टिक नर्व क्या है, इट ट्रांसमिट्स विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। ठीक है, ओके। ऑप्टिक नर्व के अंदर क्या होता है, एक ऑप्टिक नर्व आइज के अंदर भी होती है एंड बाहर भी होती है। ठीक है, पर अंदर कैसे होती है, एक चीज़ होती है ब्लाइंड स्पॉट। ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ये क्या होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है, जहाँ पे रेटिना के ऊपर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, बट जहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स नहीं होते हैं वहाँ एक होल होता है, वहाँ से ऑप्टिक नर्व अंदर जाती है और जो अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करती है। फिर वो ऑप्टिक नर्व इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसके बाद में वो ब्रेन को भेजती है। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होती है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व अंदर एंट्री लेती है आई के अंदर। ये नहीं कि हमें जो बाहर दिख रही है सिर्फ ये बाहर ऑप्टिक नर्व है, इस पर मत जाना, तो अंदर भी होती है। ठीक है, एंड स्कैलरा क्या होता है, ये क्या होता है, जो आई के जैसे ये हमारी आई थी तो इसके बीच में प्यूपिल था, उसके बाद में एरिश था, तो ये जो वाइट वाला पार्ट होता ना इसको हमने क्या बोला है, स्कैलरा बोला है। ओके, इट इज़ एन ऑब्क्यू फाइब्रस प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ एन आई कंटेनिंग कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट ऑफ द आई। इसको हम वाइट, हमारे आईज में जो हमें सामने वाइट वाइट दिखता है ना, वही होता है स्कैलरा। ठीक है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बाहर से हमारी आई को एक तरह से प्रोटेक्ट भी करती है। ओके, तो ऑप्टिक नर्व हो गया, ब्लाइंड स्पॉट भी हो चुका है। बट एक्चुअली क्या होता है, जो आइज़ होती है ना, आइज़ सिर्फ हम आइज़ का काम क्या होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट है उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ कलेक्ट करना आई का काम होता है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसको दिमाग के पास, मतलब ब्रेन के पास ऑप्टिक नर्व के थ्रू भेज देती है। ओके, एंड उससे क्या होता है, फिर ब्रेन वहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और वो हमें वो इमेज दिखाता है। ठीक है, पर हम क्या सोचते हैं, हमें आइज़ दिखाती, नहीं, कहीं ज़्यादा इसका काम ब्रेन का होता है, आई सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। ठीक है, एंड एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर क्या है, आई के अंदर दो चैम्बर बने होते हैं। ठीक है, एक चैम्बर को तो बोला गया है विट्रियस चैम्बर, एक को बोला गया है एक्वियस चैम्बर। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, आइज़ में क्या होता है, ये जो चैम्बर है आप देख सकते हो, ये जो विट्रियस चैम्बर है ये कहाँ है, ये रेटिना एंड ये जो क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में है, ये वहाँ है। और एक्वियस ह्यूमर कहाँ होता है, जो एक्वियस चैम्बर है वो कहाँ पे है, वो होता है ऊपर कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे होता है। तो इन दोनों में क्या होता है, एक फ्लूइड, एक लिक्विड फिलअप होता है जिसमें 99% वाटर होता है एंड 1% प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं। तो ये करते क्या है, ये फ्लूइड एक्चुअली, ये फ्लूइड्स क्या करता है, हमारी आइज़ को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। हमारी आइज़ को जो मॉइस्चर चाहिए होता है ना, वरना ड्राई हो जाती है, तो ये मॉइस्चर कहाँ से आता है, ये इन दोनों के पास से ही आता है, एक्वियस एंड विट्रियस ह्यूमर के पास से। कहाँ से आता है, जो मॉइस्चर हमारी आइज़ के पास आता है वो इनके पास से आता है। ठीक है, फिर हम आते हैं, अभी इसका ओवरऑल हम देखते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना बाय सक्सेसिव रिफ्रैक्शन एट द कॉर्निया सॉरी बिकॉज ऑफ कोविड कॉर्निया निकल रहा है, कॉर्निया द एक्वियस ह्यूमर लेंस एंड विट्रियस ह्यूमर। ओके, यहाँ पे क्या होता है, रियल डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। ये तो हमें कॉन्वेक्स लेंस से ही पता चल जाना चाहिए भाई, हम लोग ने लेंस के जो रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लेंसेज में हमने इनमें चैप्टर में पढ़ा है इनके बारे में। एंड द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, उसके बाद ही ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। ठीक है, और ये सिग्नल क्या होता है, ब्रेन तक भेजा जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ओके, और उसके बाद में क्या होता है, ब्रेन उन सिग्नल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसके बाद में जो हमें वो ऑब्जेक्ट होता है वो हम रिसीव करते हैं और वो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। एक्चुअली वही बात है ना, हम देखते क्या, इमेज तो हमें इन्वर्टेड ही दिखती है ना, इन्वर्टेड मतलब हमें उल्टी इमेज दिख रही होती है, बट ब्रेन क्या करता है, ब्रेन उसका सारा काम करके ब्रेन ही हमें वो सीधी दिखाता है। ठीक है, अभी देखो एक
एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कैंडल एज अ ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से लाइट कलेक्ट कर रहा है, कॉर्निया से कन्वर्स होके बाद में बेंट हो गए, लेंस से जा रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, और इमेज काफ़ी छोटी भी है, छोटी है ना। यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है रेटिना पे एक छोटी एंड इन्वर्टेड, देखो उल्टी थी वो, जैसे जैसे हमने देखा ना उसका साइज क्या था, उल्टा था कैंडल का, ठीक है। अभी जो पीछे चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो रॉड शेप सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो सेंसरी सेल जो रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ वो क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं ना। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, कितना ब्राइटनेस है, कितना डार्क है, ये कलर को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जो कोन सेल्स होते हैं वही कलर्स के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, कि प्राइमरी कलर जैसे कि एग्जाम्पल ब्लू, रेड, ग्रीन जो कलर है ना, ठीक है। फिर हम आते हैं अकोमोडेशन। का मतलब है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लेंस, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट हमारा, जैसे हम लोग कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस पे इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट कितना दूर है कितना पास है उसके ऊपर हमारी इमेज वेरी करती है, ठीक है। बट हमारी आइज़ तो रेटिना, आइज़ के अंदर तो रेटिना है, रेटिना पे ही इमेज फॉर्मेशन होगी ना, और कहीं इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकती, बिकॉज जो कॉन एंड रॉड सेल्स है वो भी हमारी आइज़ के रेटिना के उस पर ही अवेलेबल है ना, वो सेंसरी सेल्स, वही तो आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, है ना। तो ये सब कौन करता है, जो सिलरी मसल्स होती है ये कर्वेचर एडजस्ट करती है, कर्वेचर को अप डाउन करना, उसको चेंज करने का काम करती है, उसके कारण ही इमेज रेटिना पे बनती है, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब सिलरी मसल हमारे कर्वेचर को चेंज करती है, मतलब फोकल लेंथ चेंज करती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर दूर है या फिर 10 किलोमीटर दूर है, उससे क्या होगा, जो हमारी सिलरी मसल्स है वो एकदम रिलैक्स हो जाएगी। पर जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होते हैं पहले वो बताती हूँ मैं आपको। सपोज ये हमारा अंदर क्रिस्टलाइन लेंस है कॉन्वेक्स फॉर्म शेप का, ठीक है, और ये हमारी क्या है, सिलरी मसल्स है, ठीक है। अब इनको जो कनेक्ट करके रखा है, लेंस को और सिलरी मसल्स को जो कनेक्ट करके रखता है, वहाँ पे क्या होता है, लिगामेंट्स होते हैं। उन लिगामेंट्स को जो मैंने येलो कलर से डोनेट किया है, इन लिगामेंट्स को क्या बोला है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स बोला गया है। पर जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मसल्स तो रिलैक्स कर जाती है एकदम, उनको कोई मतलब नहीं, अरे चलो ठीक है अब मैं ओके एकदम रिलैक्स्ड। पर जो सस्पेंसनरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, आई लेंस को स्ट्रेच कर लेते हैं। जैसे कि हम एक रबर बैंड होता है, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं ना, तो रबर बैंड की साइज़ बढ़ जाती है। वैसे ही उस लेंस की जो साइज़ होती है, तो लेंस की जो साइज होगी ना वो थोड़ी पतली हो जाएगी, बहुत थिन हो जाएगी उसको खींचने के बाद। कोई रबड़ को भी हम खींचते हैं तो वो पतला हो जाता है ना, साइज बड़ी हो जाती है। तो वही सेम चीज़ इस लेंस में होगी, उसको लेंस को वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करेंगे, एकदम स्ट्रेच कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, लेंस हो जाएगा एकदम थिन, जैसे कि आप ऊपर वाली इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम थिन हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और फिर इमेज रेटिना पर ही बनेगी, ठीक है। अब क्लोज ऑब्जेक्ट में क्या होता है हम ये देख लेते हैं। क्लोज ऑब्जेक्ट का ये डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। क्लोज ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होती है वो क्या करते हैं, लेंस को मतलब उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, मतलब नॉर्मल छोड़ देती है, बोलती है चल यार अब तेरे को नॉर्मल छोड़ दिया, अब नॉर्मल साइज में आ जाता है वो अपनी, ठीक है। पहले स्ट्रेच था तो वो पतला हो गया था, अब उसको नॉर्मल साइज पे छोड़ देगी और उसको कंप्रेस कर देगी, मतलब उसको दबा देगी एक तरीके से। तो उससे क्या होगा, उसका साइज मोटा हो जाएगा। ये देखो सेकेंड इमेज में देखो, ये साइज मोटा हो गया ना इसका, है ना। तो साइज क्या होगा, मोटा हो जाएगा, मतलब थिक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो फोकल लेंथ होगी वो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इमेज फॉर्म कहाँ होगी, रेटिना पे ही होगी इमेज फॉर्म वापस से, ओके। तो ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे एंड क्लोज ऑब्जेक्ट पे
सेम वही बोलते हैं ना, जैसे कि अब कर्वेचर चेंज किया सिलेरी मसल्स ने और फिर भी फॉर्मेशन रेटिना पे क्यों हो रही है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो क्या करती है, जो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देती है हमारे आईज पे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ बताइए, दिस इनेबल्स अस टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इससे क्या होता है कि हम जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं एकदम क्लियर देख पाते हैं। वाइल व्यूइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट द सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो अभी मैंने आपको बताया था उसमें सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कंप्रेस हो जाती है और इससे फोकल लेंथ कम हो जाती है, लेंस मोटा हो जाता है, थिकनेस बढ़ जाती है। तो ये क्या था, पावर ऑफ अकोमोडेशन था, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन में हमने यही चीज़ देखी है। इट इज़ अ मैक्सिमम वेरिएशन इन पावर ऑफ आई लेंस फोकसिंग नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट क्लियरली एट रेटिना। तो इसमें हम फोकस कहाँ करते हैं, फोकस करते हैं पास के दूर के ऑब्जेक्ट्स पे, आई लेंस से फोकस करते हैं मेन, और उस आई लेंस का साइज अप डाउन होता है दूर और पास के ऑब्जेक्ट में। इन इमेजेस में आप वापस देख सकते हो, द आई लूजेज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन एट द ओल्ड एज। और बोलते हैं ना जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा आई का ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन, अब देखने का जो ये पावर है ये काफ़ी कम हो जाता है बुढ़ापे में। हम बोलते हैं हमें अच्छे से नहीं दिख रहा होता है, वही चीज़ है, ठीक है। एंड फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन द पावर ऑफ अकोमोडेशन इज़ अबाउट 4D, क्योंकि यंग होते हैं तो सब कुछ सही रहता है, हमेशा पूरे बॉडी में हर चीज़ सही रहती है वैसे, ठीक है। ये वापस आप देख सकते हो लेंस कैसे थिन हुआ और कैसे नियर पॉइंट में थिक हो गया, ओके। फिर हम आते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट किसको बोला गया है, नियर पॉइंट उसको बोला गया है जो एक नॉर्मल विजन बताया गया है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के बाद की इमेजेस हम नहीं देख सकते, उसको बोला गया है नियर पॉइंट। मतलब 25 सेंटीमीटर के बाद में जो है 23 है, 24 है, मतलब जो भी पहले नंबर आ रहे हैं 20, 21, इस पे हम आई नहीं देख नहीं सकते, इसका कहने का मतलब ये है। बट आपको लगता है ये सही है? आई डोंट थिंक सो। आप चलो खुद एक एक्टिविटी करो, आप एक पेन लो, उस पेन को एकदम अपने फोरहेड की टच कर दोगे ना तब भी आपको वो दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, नियर पॉइंट थ्योरी गलत हो गई? गलत नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? वो चीज़ हमें दिखाई तो देगी, पर वो कहते हैं ना एक स्ट्रेन, मतलब जोर डालना पड़ता है हमें, नॉर्मली नहीं दिखाई देती। तो एक जो नॉर्मल विजन है उसके लिए 25 सेंटीमीटर गया बताया गया है विदाउट स्ट्रेन, ठीक है। जैसे मम्मी पापा हम लोग को ऐसे क्यों बोलते हैं कि लैपटॉप दूर से देखो, टीवी दूर से देखो, बोलते हैं ना कि मोबाइल एकदम आंखों के पास में मत लेके जाओ। उससे क्या होता है कि हमारे आईज को बहुत जोर डालना पड़ता है पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए, और उससे क्या होता है कि वो हमारा, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा सिलरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे और जो हमारे लेंस को वो क्या करेंगे, कंप्रेस करते जाएंगे। अरे अरे भाई लेंस है, लेंस का एक पर्टिकुलर साइज है, तो उसको कंप्रेस करते करते हमें उसे रोटी थोड़ी बना देना है, एकदम उसके साइज की बैंड थोड़ी बजाएंगे हम लोग, है ना। तो वो स्ट्रेन अगर ज़्यादा डलता है तो वो बोलते हैं हमारी आई में डैमेज भी हो सकता है, शायद वो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। तभी तो बोलते हैं ना कई बार आईज बहुत पेन करती है, दर्द करती है। तो नियर पॉइंट क्या है आपको समझ में आ गया, 25 सेंटीमीटर क्यों बताया गया है समझ में आ गया, ताकि बिना जोर पड़े जो चीज़ हम अच्छे से देख सकते हैं, विदाउट स्ट्रेन जो हम पढ़ सकते हैं देख सकते हैं, उसको नियर पॉइंट बोला गया है, ठीक है। वरना तो देखने को तो एकदम फोरहेड के पास में भी कोई चीज़ लाओगे ना वो भी दिखेगी, बट बात वही है कि वो लेंस के साइज की बैंड बचती जाएगी साइड बाय, लेंस को कंप्रेस करते जाओ कंप्रेस करते जाओ, अरे वो मोटा होता जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट में क्या होता है, फार पॉइंट वो होता है जहाँ तक फार पॉइंट का क्या कोई भी नॉर्मल वैल्यू नहीं बताया गया है, इसको हमेशा क्या गया बोला पॉइंट कितना है, इसकी रेंज कितनी बताई गई है, इन्फिनिटी बताई गई है, ठीक है। बोलते ना कितना भी दूर हो हमें दिखता है, ऊपर से देखो चांद तारे भी हम देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं ना, इसलिए इन्फिनिटी है इसकी रेंज, ओके, इन्फिनिटी। इट इज़ द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली, मतलब है ये वो डिस्टेंस है जहाँ तक आइज क्लियरली देख सकती है, कोई भी दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हम आराम से देख सकते हैं। तो इसका कोई नॉर्मल आई का कोई वो नहीं है, इन्फिनिटी। अगर आपके आई में कोई इशू है, कोई भाई हम बूढ़े हैं तो बात अलग है, वरना नॉर्मल आई के लिए ये सब इन्फिनिटी विजन है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ।